Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter that is water resources. तो आइए जानते हैं वाटर रिसोर्सेज के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इंडिया के वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आर नीड्स ऑफ द वाटर। तो क्या वाटर रिसोर्सेज की सिचुएशन है इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इंडिया अकाउंट्स 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया एंड 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर करते हैं हम। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर and surface water and replenishable water is 1869 cubic kilometer, but only 60% can be put into beneficial uses। तो दोस्तों, वाटर की जो कंडीशन है हमारे देश में वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है और हमें इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज बनानी होंगी। टोटल यूटिलाइजेशन की बात करें तो टोटल यूटिलाइजेशन इज अबाउट 1122 क्यूबिक किलोमीटर। एंड फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देख सकते हो कि 54% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इज देयर नाउ। एंड फ्रेंड्स, आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हो कि डे 0 की कगार पर हैं ये 21 सिटीज। यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर है। तो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद भी यही है, हमारा एम भी यही है दोस्तों। तो 80% ऑफ रूरल एंड अर्बन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज सर्व्ड बाय ग्राउंड वाटर इन इंडिया विच इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर ग्लोबली। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है दैट इज बीइंग डिक्रीज डे बाय डे। और एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि ग्राउंड वाटर को देखने के लिए भी हमें दूरबीन की जरूरत पड़ेगी अगर हमने उसको नहीं बचाया तो। मुझे दोस्तों रहीम की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो आज से सैकड़ों साल पहले भी उन्होंने इसको इमेजिन कर दिया था कि आने वाले टाइम में इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी होगी। सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों तो 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जिनको राजस्थान में टंकाज भी कहा जाता है। And friends, 10,360 rivers are present with more than 1.6 kilometer length each। And mean annual rainfall की बात करें तो that is about 1869 cubic kilometer। And due to some restraints, only 60% is usable। Much of the South Indian rivers water flow has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and Ganga बेसिन। और क्योंकि इनका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वाटर जो है वो सी के अंदर गिरकर फिनिश हो जाता है, तो वी विल हैव टू हार्नेस दैट वाटर आल्सो। और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों तो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। ग्राउंड वाटर बहुत कम होता जा रहा है दोस्तों। 46% अवेलेबल फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स। Level of utilization of groundwater is high in northwest and south India. And friends, low, it is very low in Chhattisgarh, Odisha and Kerala। और गुजरात, यूपी और बिहार की और त्रिपुरा की बात करें तो मॉडरेट इन गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। एंड फ्रेंड्स, लगून्स एंड बैकवाटर्स की बात करें तो states like Kerala, Odisha, West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes।
एंड फ्रेंड्स, वाटर की जो डिमांड है, जो यूटिलाइजेशन की डिमांड है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमें इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। तो अब बात करते हैं वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। डिमांड फॉर वाटर इज डिक्रीजिंग, not decreasing but increasing day by day. Water is decreasing, availability is decreasing. तो दोस्तों, सरफेस वाटर की बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर 89% जो है वो यूज हो रहा है। वाटर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा यूज ही एग्रीकल्चर में हो रहा है सरफेस वाटर का। और डोमेस्टिक यूज इज 9% सरफेस वाटर की बात करें तो। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इस पाई चार्ट में भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल जो डिमांड है वो 89% है। और इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल यूजेबिलिटी, इंडस्ट्रियल यूज इज 2% ओनली। एंड फ्रेंड्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो यहां पर एग्रीकल्चर यूज है 92%, इंडस्ट्रियल यूज इज 5% एंड डोमेस्टिक यूज इज 3% ओनली। So friends, there is a increased demand of water for irrigation. हमने पिछली स्लाइड्स में ये देखा इसी मॉड्यूल की कि इरिगेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन जो है उसके लिए हमें एश्योर्ड इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वाटर फॉर इरिगेशन मोर एंड मोर। तो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन की बात करें तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, दैट इज द मेन रीजन फॉर द लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सीजनल रेनफॉल है, अनइवन तो है, सीजनल रेनफॉल है, उस सीजन के अंदर भी जो रेनफॉल होती है उसको हम हार्नेस नहीं कर पा रहे। एंड फ्रेंड्स, हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर इवापोरेशन, क्योंकि लेक्स लगून्स के रूप में जो वाटर अवेलेबल है वो इवापोरेशन के कारण जल्दी हमारे पास नहीं रह पाता बहुत टाइम तक, बिकॉज ऑफ द हाई temperature. And friends, to grow water intensive crop we need more and more water. As a result, demand of water is increasing for the irrigation day by day. And to increase production we need ensure water resources, we need ensure water irrigation. एंड टू क्रॉप्स इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन के अंदर हमें क्रॉप्स को कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी हमारी वाटर की जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। एंड टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे ज्यादा वाटर की जो जरूरत पड़ती है ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में लगती है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर दोस्तों हम मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और इनके कारण जो क्रॉप्स हम लगा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वाटर इरिगेशन की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की जिनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, क्योंकि मुझे पूरी होप है कि इस मॉड्यूल को आपने ध्यान से देखा होगा। बहुत छोटा सा मॉड्यूल है और इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप देने हैं। एंड द क्वेश्चंस आर, टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन कितना है वो बताना है, नेम टू सिटीज विच आर ऑन द एज ऑफ डे जीरो, मेंशन फॉर मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, टोटल रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर लिखना है कितना है आपने। एंड फ्रेंड्स, मच ऑफ द साउथ इंडियन रिवर्स वाटर फ्लो हैज बीन हार्नेस्ड बट इट इज येट टू बी डन इन ब्रह्मपुत्र एंड, यहां पर आपने सेकंड रिवर का नाम लिखना है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी चैप्टर की और जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक वेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, इन क्वेश्चंस के आंसर का भी इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू, वेट फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल।